बिहार की राजनीति में कुछ खबरें सिर्फ खबर नहीं होती, वो आने वाले सियासी तूफान का इशारा होती हैं। और आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सीधे सीधे चिराग पासवान की राजनीति, उनकी पार्टी लोजपा रामविलास और खास तौर पर सीवान की सियासी जमीन को झकझोर देने वाली है। जिस पार्टी को चिराग पासवान हनुमान की सेना कहकर संबोधित करते रहे, आज उसी सेना में सेंध लग गई है। और ये सेंध लगी है बिहार की राजनीति के सबसे पुराने सत्ता केंद्रों में से एक पटना स्थित सदाकत आश्रम में। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। क्या चिराग पासवान के हनुमान वाले किले में दरार पड़ गई है? क्या खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की सेना अब बिखरने लगी है? पटना के सदाकत आश्रम में जो हुआ उसने बिहार की सियासत में खलबली मचा दी। सीवान, जो कभी शहाबुद्दीन का गढ़ था, वहां चिराग पासवान को एक ऐसा घाव मिला जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। आज हम बात करेंगे उस सर्जिकल स्ट्राइक की जो कांग्रेस ने चिराग की लोजपा आर पर की है। क्या ये सिर्फ दो नेताओं का जाना है या फिर आने वाले चुनाव से पहले चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी? पटना का वो ऐतिहासिक सदाकत आश्रम जहां कभी बड़े बड़े आंदोलन की नींव रखी गई, वहां नजारा ही कुछ और था। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को वो झटका लगा जिसकी उम्मीद शायद चिराग को भी नहीं रही होगी। सीवान के दिग्गज अल्पसंख्यक नेता सोहेल अहमद और छात्र राजनीति के उभरते चेहरे अदनान अली खान ने चिराग का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अब सवाल उठता है कि सीवान ही क्यों? दोस्तों, सीवान की राजनीति हमेशा से बिहार के सत्ता के गलियारों को प्रभावित करती रही है। चिराग पासवान सीवान में अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। सोहेल अहमद, जो लोजपा रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे, वो चिराग की पार्टी का वो चेहरा थे जो अल्पसंख्यकों के बीच चिराग की पैठ बना रहे थे। लेकिन अब वो चेहरा ही कांग्रेस के पाले में चला गया। आखिर क्यों? सोहेल अहमद और अदनान अली खान जैसे नेताओं का मोह चिराग पासवान से भंग हो गया। क्या चिराग पासवान की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या लोजपा आर के अंदर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही? सोहेल अहमद ने सदस्यता लेने के बाद जो कहा वो गौर करने लायक है। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा में अपनी आस्था जताई, लेकिन अंदर की खबर यह है कि सीवान में चिराग की रणनीति और स्थानीय समीकरणों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। सीवान जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण जिले में अपने अल्पसंख्यक चेहरे को खोना चिराग पासवान के लिए एक बड़ी रणनीतिक हार मानी जा रही है। चिराग पासवान दिल्ली की राजनीति में भले ही चमक रहे हो, लेकिन बिहार की जमीन पर उनके सिपाही एक एक करके खिसक रहे हैं। सीवान के इस झटके के बाद अब चर्चा यह है, क्या चिराग के पास सीवान में कोई दूसरा बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा बचा है? अदनान अली खान, जो छात्र नेता है, उनके जाने से युवा वोटरों के बीच चिराग को नुकसान होने वाला है। चिराग अक्सर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन सीवान में उनके अपने ही नेता अब कांग्रेस के सामाजिक न्याय वाले नारों पर भरोसा कर रहे हैं। यहां समझना जरूरी है कि सीवान सिर्फ एक जिला नहीं है। सीवान बिहार की राजनीति में हमेशा से रणनीतिक रूप से बेहद अहम रहा। सीवान वो जमीन है जहां जाति समीकरण, अल्पसंख्यक वोट, युवा राजनीति और क्षेत्रीय नेतृत्व सत्ता का रास्ता तय करते हैं। और यही वजह है कि चिराग पासवान के लिए सीवान बेहद अहम रहा। लेकिन अब जब सीवान से लोजपा रामविलास के अल्पसंख्यक चेहरा कांग्रेस में चले गए, तो साफ है कि चिराग पासवान के समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। तो भाई, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी जीत है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने जिस तरह से इन नेताओं का स्वागत किया, उससे साफ है कि कांग्रेस अब बिहार में अपनी जमीन तलाशने के लिए दूसरी पार्टियों के मजबूत स्तंभों को ढहाने की योजना पर काम कर रही है। कांग्रेस जानती है, अगर सीवान जैसे जिले में अल्पसंख्यक और युवा नेताओं को अपने साथ जोड़ लिया, तो आने वाली जो चुनाव की जो राह है वो आसान हो जाएगी। सदाकत आश्रम सिर्फ कांग्रेस का दफ्तर नहीं है, ये बिहार की राजनीति का एक प्रतीक है। यही वो जगह है जहां से कांग्रेस अपने राजनीतिक पुनरुत्थान की रणनीति गढ़ रही है। और जब चिराग पासवान की पार्टी के नेता यहीं आकर कांग्रेस में शामिल होते हैं, तो ये सिर्फ दल बदल नहीं, ये एक राजनीतिक संदेश होता है। संदेश साफ है, सीवान में चिराग पासवान की पकड़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान ने सोहेल अहमद और अदानंद अली खान का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षक रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि इन दोनों नेताओं के आने से सिवान ही नहीं पूरे इलाके में कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। चिराग पासवान के लिए मुश्किल ये है कि वो एनडीए में है, वहां सीटों का बंटवारा हमेशा एक सिरदर्द रहता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं और जिला स्तर के नेताओं को ये डर सताने लगा है कि चुनाव के वक्त उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। सोहेल अहमद का जाना इसी डर और असंतोष का परिणाम माना जा रहा है। सिवान में लोजपा आर का संगठन अब पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। राजेश राम का बयान साफ संकेत देता है कि कांग्रेस अब सिवान को लेकर आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। सदस्यता लेने के बाद सोहेल अहमद और अदनान अली खान ने कांग्रेस की विचारधारा में अपनी आस्था जताई। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाएंगे और पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ये बयान सीधे सीधे चिराग पासवान की राजनीति पर सवाल खड़े करता है। क्या अल्पसंख्यक वर्ग अब लोजपा रामविलास से दूरी बना रहा है? क्या सिवान में चिराग पासवान की स्वीकार्यता कम हो रही है? चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को हनुमान की सेना कहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सेना मजबूत होती तो उसके सिपाही दूसरे खेमे में क्यों जाते? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लोजपा रामविलास अभी भी चिराग पासवान के नाम पर चल रही है। ग्राउंड लेवल पर संगठन, कैडर और स्थानीय नेतृत्व उतना मजबूत नहीं है और यही कमजोरी कांग्रेस जैसे पुराने संगठन के लिए एक बड़ा मौका बन रही है। सिवान में अल्पसंख्यक वोट हमेशा निर्णायक रहे हैं। सोहेल अहमद जैसे नेता सिर्फ संगठन के पदाधिकारी नहीं थे, बल्कि वो ग्राउंड पर पकड़ रखने वाले नेता थे। उनका कांग्रेस में जाना सीधे सीधे सिवान में लोजपा रामविलास के वोट बैंक को झटका देता है और इसका सीधा असर चिराग पासवान की भविष्य की राजनीति पर पड़ेगा। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दो नेताओं का पार्टी बदलना है या फिर ये शुरुआत है चिराग पासवान की पार्टी में आंतरिक टूट की? सिवान से उठी ये चिंगारी अगर दूसरे जिलों तक पहुंची तो लोजपा रामविलास के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार में राजनीति कभी स्थिर रहते ही नहीं है। आज जो बदलाव दिख रहा है वो आने वाले चुनावों की तस्वीर बदल सकता है। कांग्रेस अगर सिवान में अपना संगठन मजबूत करती है और अल्पसंख्यक व युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ती है तो इसका सीधा नुकसान चिराग पासवान को होगा। सदाकत आश्रम में जो हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वो एक संकेत था कि बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है। सिवान से शुरू हुई ये कहानी कहां तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान की राजनीति के लिए ये झटका छोटा नहीं है। हनुमान की सेना में लगी ये सेंध अगर समय रहते नहीं रोकी गई तो आने वाले दिनों में लोजपा रामविलास को और बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो क्या चिराग पासवान अब सिवान में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेंगे? क्या वो अपने उन नेताओं को रोक पाएंगे जो धीरे धीरे दूसरी पार्टियों की तरफ देख रहे हैं, या फिर सदाकत आश्रम में जो शुरू हुआ ये सिलसिला चिराग की पूरी पार्टी को हिला कर रख देगा? सिवान की ये घटना सिर्फ एक शुरुआत है या चिराग के पतन का संकेत? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति में कमजोर पड़ रहे हैं या फिर सुपरहिट साबित हो रहे हैं? वीडियो को शेयर करें और बिहार की राजनीति के हर बड़े अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को भी सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।